श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर, मन, वाणी की सरलता। अहिंसा सत्य क्रोध, अहिंसा सत्यम क्रोधस, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं हीयचापलम्। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता और कर्तव्य करने में लज्जा चपलता का अभाव। तेजश्क्षमा शुद्धुति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैभव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवीय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अर्जुन ने पिछले अध्याय में श्री भगवान से जो दैवीय संपदा में स्थित हुए मनुष्य हैं उसके लक्षण पूछे थे, तो यहाँ पर श्री भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। दम्भो दर्पोऽभिजानश्च, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पृथावंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपदा विमोक्षाय निम्बधायासुरीमता मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडवः। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवीय संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवीय संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का दुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से दैवीय संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवीय संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर, संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है।
जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उसका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अगर मैं अपने आप को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ भक्त भी मानूं तो भी यह अभिमान ही है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है। अभिमान होने के कारण दैवीय संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उसका अभिमान भी नहीं होता। न अभिमान होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते, इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारे में दैवीय संपत्ति है, भले ही वह तुम्हें न दिखे। गीता में माँ शुचः पद 2 बार आया है, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ के पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अतः भक्त को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। इस लोक में 2 तरह की ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवीय और आसुरी। दैवीय को तो मैंने विस्तार से कह दिया है, हे पार्थ अब तुम मुझसे आसुरी विस्तार से सुनो। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होता है और किस से निवृत्त होना चाहिए हम इसको नहीं जानते और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। आसुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख दिखता रहे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 14। परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं और अगर सुन भी ले तो उन्हें समझ सकते ही नहीं। कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है? और कारण हो ही नहीं सकता। एतां दृष्टिं वस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्तयुग्मकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है और जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानं तान्विताः मोहाद् गृहीत्वा
त्वसद्ग्रहान् प्रवर्ते शुचिवता। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में पशु के समान विचरते रहते हैं। चिंतां परिमेयांच प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले, अर्थात जो अपने ज्ञान तक के मार्ग को भी, मस्तिष्क को भी बंद कर लेते हैं जिससे कि नया कोई भाव या नया कोई ज्ञान उनके पास ना आ सके। वह जितना है उतना को ही कहते हैं कि यही ज्ञान है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे कि हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है वहीं तक ये संसार है। तो ऐसा मानने वाले आशापाश सतयोबद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगात् मन्यायेनार्थ संचयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य कामक क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं होता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी आया है कि अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखा वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। आसु स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं, इसके आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर आपके वश में हुआ है वह कब तक आपके वश में रहेगा। मौका पड़ते ही वह घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे इस प्रकार के मनोरथ क्या करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर आज और हो जाएगा। व्याख्या पूर्व पक्ष। दैवीय संपत्ति वाले साधकों के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि को लेकर स्फुरणाएं होती हैं कि इतना काम तो हो गया, इतना काम, और परलोक पर विश्वास न होने के कारण इतना काम और करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा व्यापार आदि में आ गया है और इतना पैसा वहाँ देना है आदि आदि। फिर उनमें और आसुरी संपत्ति वालों मनुष्यों में क्या अंतर हुआ। उत्तर पक्ष। दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी संपत्ति वालों का उद्देश्य धन का संग्रह करने तथा भोग भोगने का रहता है, अतः वे इन वृत्तियों में ही तल्लीन रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा फर्क यह भी है कि जो साधक होता है वह जो धन कमाता है, धन तो कमाना ही पड़ेगा, अर्थ के साथ में धन तो चलेगा ही ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो धर्म है वो अर्थ के बिना चल जाए या मनुष्य जीवन ही अर्थ के बिना चल जाए, वह अति आवश्यक है। लेकिन हमारी वृत्ति किस में है, हम उस अर्थ जो कमाया हुआ अर्थ है उसको हम अपने लिए खर्च कैसे करते हैं।
हम उससे भोग विलास की चीज़ें लेते हैं, अय्याशी करते हैं, या हम जितना हमें जीवन जीने के लिए चाहिए, जितना है हमें मिल जाए उसमें संतुष्ट रहकर बाकी को परमार्थिक कार्यों में दान आदि देने में या जाति करने में और लोगों की मदद करने में, परोपकार के कार्य करने में लगाते हैं, या हम उसको स्वयं भोगते हैं। यही साधक को और आसुरी संपदा वाले को और दैवीय संपदा वाले को ये फर्क ही अलग करता है। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। ऐसा मानने वाले आसुरी मनुष्य होते हैं, आसुरी संपदा वाले होते हैं। आढ़यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षये दासयामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। पुनः पढ़ते हैं। आढ़यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह से वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। ऐसा भक्त भी कह सकता है कि हम खूब यज्ञ करेंगे, खूब दान करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे और मौज करेंगे। लेकिन इस मौज में और साधक की मौज में फर्क होता है। साधक उस आनंद को प्राप्त करता है जो आनंद प्रतिक्षण उसके मन में बना रहता है। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला मनुष्य होता है, उसके पास जब तक भोग की वस्तु है, एक भोग को खत्म करे दूसरा भोग को खत्म करके तीसरा भोग, ऐसे उसकी तृष्णा इच्छा उसको कभी आनंद की प्राप्ति नहीं करने देती। वो उसको इधर उधर भटकाती ही रहती है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकैषुचौ। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। ऊंचे लोकों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, प्रत्युत भीतर का भाव कारण है। जैसा भाव होता है वैसी ही क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों मनोरथ आदि का वर्णन किया है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्जैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हम में कोई कमी न रह जाए, अर्थात कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे लोगों में केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उसकी दृष्टि विधि पर ही रहती है। विधि का विचार नहीं वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं। अमुक कर्म करेंगे तो उसका अमुक फल मिलेगा। आसुर मनुष्यों की चेष्टाएं
प्रायः दिखावटी होती है, परंतु उनके भीतर यह अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोई मूर्खता भरी पड़ी है होती है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मत्परदेहेषु प्रद्विषन्तो भयसूचकाः। पुनः पढ़ते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मत्परदेहेषु मद्प्रद्विषन्तो भयसूयकाः। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपने जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को ही सच्ची मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। आसु मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उन्हें कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हम में ही है। उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। तानहं द्वेषतक्वान् संसारेषु नाधमान् क्षिपाम्यजस्तमशुभाना सुविश्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। भगवान का क्रूर निर्दय आसु मनुष्यों में भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी वैरी नहीं समझते, परंतु अपना ही समझते हैं। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वह विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं, उनको भगवान आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं, वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। क्योंकि यह मनुष्य शरीर मिला ही कल्याण करने के लिए है और मिला भी कल्याण की परोपकार से, ईश्वर की कृपा से ही है। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। यहाँ मामप्राप्येव, मुझे प्राप्त न करके, पद में भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर उन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया था और यह विश्वास किया था कि अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म में मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्त्रयं त्यजेत्। पुनः पढ़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्त्रयं त्यजेत्।
काम और क्रोध काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भोग की इच्छा को लेकर, काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। एते विमुक्त कौन्तेय तमुद्वारेस्त एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारेस्त्विनिर्भराः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इसके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आवरण, जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 37 तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। जैसे योगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका रोग अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही आसु मनुष्य अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मन माने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। वे अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धोहम बलवान सुखी, गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 14। पर वास्तव में वे न सिद्ध होते हैं न सुखी, उनके भीतर अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। तस्माच्छात्तं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः मेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसु स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसु स्वभाव वाले शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा? यदि उत्तर पक्ष, यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा ही कि हम अधिक जानते हैं। जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों में और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। इतिहास के आधार पर सत्य का निर्णय हो सकता है, कारण कि उस समय समाज की क्या परिस्थिति थी और किसने किस परिस्थिति में क्या किया और क्यों किया, किस परिस्थिति में क्या कहा और क्यों कहा।
इसका पूरा पता नहीं लग सकता। इसलिए इतिहास में आई अच्छी बातों से मार्गदर्शन तो हो सकता है, पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही हो सकता है। इतिहास से विधि प्रबल है और विधि से भी निषेध प्रबल है। और जो आसुरी संपदा वाले मनुष्य हैं वह जो क्रिया करते हैं, और जो दैवीय संपदा वाले जो मनुष्य हैं वो जो क्रिया करते हैं, उसमें जो भी फर्क होता है, जो प्रधानता होती है साधक के लिए, जो उद्देश्य जो है उसकी प्रधानता होती है। उद्देश्य से वह यह जो भी काम करता है उसका उद्देश्य रहता है उससे किसी की हिंसा हानि ना हो, और ना ही अपने लाभ के लिए ही वह कोई क्रिया करता है। वह बस क्रिया को कर्तव्य समझ कर करता है। और बस आसुरी जो संपदा वाला जो है उसके पास हर काम के लिए एक ऐसा उद्देश्य होता है कि उससे उसका भला तो हो जाए, पर दूसरे की हानि होती हो तो हो जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यही चीज़ें हैं। अगर कोई शास्त्र नहीं भी पढ़ता है लेकिन परोपकार के कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है जिसका उद्देश्य अच्छा है लोगों को, जिससे वो जो जीव हैं उनकी हिंसा हानि न होकर उनका भला हो रहा है, परोपकार के कार्य हो रहे हैं, तो आपको कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों का जो मर्म है वही आपको जीव का कल्याण का ही आदेश देता है हर स्थिति में। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद्दि भागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री सीताराम।